हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी। कान्हा जी राधे रानी मेरी यूट्यूब फैमिली को ऐसे ही हमेशा हंसते हुए रखे, मुस्कुराते हुए रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और ऐसे ही हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहें, इतनी भी कृपा बनाए रखें। सपोर्ट तो वैसे कर ही रहे हैं करने वाले, और आगे भी भगवान की मर्जी होगी तो हम भी वायरल हो जाएंगे। तो चलिए, आज का ब्लॉग हम लेते हैं मोटिवेशनली है, लाइफ फैक्ट है कि हंसते ही हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हाँ जी, हमें अपने आप को ऐसा ही रखना चाहिए कि लाइफ है, देखो लाइफ को हमें जीना तो है ही। हंसते हुए काटें या रोते हुए काटें, रोते हुए काटने से क्या हो जाएगा? गम लेके बैठ जाएंगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। इससे अच्छा है हम हंसते हुए निकाल दें और ज़िंदगी कट जाएगी वहीं। उसमें खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं। बस हमें करना क्या है, अपने आप को नहीं बदलना है। अच्छा कुछ कर रहे हैं ना तो हम बदल लें, बट गलत तरीकों में हमें नहीं फंसना है। हम जैसे हैं, अच्छे हैं, वैसे ही हमें रहना चाहिए। ये नहीं कि हम गम मिल रहे हैं तो हम किसी गलत लाइन पे निकल जाएं, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलत लाइन पे निकल जाएंगे ना हम, तो और ज़्यादा उस दलदल में फंसते जाएंगे। उससे अच्छा तो होने वाला नहीं है। इससे तो अच्छा है हम जैसे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहें, कभी ना कभी हम ज़रूर सक्सेस होंगे। ऐसी बात नहीं है, हम देखिए कहीं पे गड्ढा खोद रहे हैं तो गड्ढा पूरा खोदने तक हमें उसे खोदना तो पड़ेगा ना। ये नहीं थोड़ी सी मिट्टी निकाली और गड्ढा खुद गया है, नहीं, मिट्टी निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। कुएं में ऐसे ही होता है, निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे तो एक दिन कुएं में पानी आ ही जाता है। अब हम आधा गड्ढा खोदें और सोचे कुएं में पानी आ जाए, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। किसी भी काम में अगर हम लगे रहेंगे ना तो कभी ना कभी ज़रूर होगा, ऐसी बात नहीं है। वो इनके साथ होता है, कभी इस काम को अधूरा छोड़ा, कभी उस काम को अधूरा छोड़ा, पूरा कोई किया नहीं, तो वो लोग सक्सेस नहीं होते। बट अगर किसी ने ठान लिया ना, नहीं हमें इसी लाइन में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसी में लगे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो ज़रूर एक ना एक दिन भगवान सुनते हैं। और उनकी इतनी बुरी तो किस्मत नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस ही मिलता है हमें कुछ करने से। ऐसे तो है नहीं, हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी पार्ट को हम बार बार पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अपने आप याद हो जाता है। कभी आपने देखा है कि शुरू शुरू में हम कोई कथा वगैरह होती है या कोई आरती वगैरह होती है, हमें कम आती है, हम किताब में से पढ़ते हैं धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे क्या होता है, रोज़ पढ़ते हैं ना तो हमें वो याद हो जाती है। वो क्यों याद हुई? क्योंकि हमने उसे डेली पढ़ा। तो डेली कोई काम करेंगे ना तो हम उसमें सक्सेस ज़रूर होते हैं। धीरे धीरे हर कोई देखो सीख के नहीं आता है, सबको सीखना पड़ता है और सीखते रहने की कोई उम्र नहीं है। हम बूढ़े हो जाएं तब तक भी हम सीख सकते हैं। कला प्रदर्शन करने के लिए कोई उम्र मायने नहीं रखती। कौन कहता है कि हम जवानी में ही कुछ कर सकते हैं या हम बचपन में ही कुछ कर सकते हैं? देखिए, बूढ़े हो जाइए तब भी हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि नहीं, पहली बात तो अपने आप को बूढ़ा समझिए मत। कौन कहता है हम बूढ़े हैं? उम्र से बूढ़े होइए, बट अपने जज्बातों से और अपने हौसले से कभी बूढ़े मत होइए। वही इंसान है, अपने अंदर एक बचपना, एक खिलखिलाता हुआ चेहरा और है ना मस्ती मौज मस्ती, ये कभी ना छोड़िए। ये करना छोड़ दिया तो ज़रूर आप बूढ़े हो जाएंगे। कभी देखा है बहुत कम उम्र में ही कोई है ना बहुत ज़्यादा बूढ़े लगने लगते हैं? क्यों? क्योंकि वो सोचते रहते हैं, हर काम से मायूस हो जाते हैं, सोचते हैं अब हमारी उम्र हो गई, अब हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए या अब हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा? हमारी ज़िंदगी है, हम कुछ भी करें उस पे तो हमारा ही हक है ना। हमें जो अच्छा लगे वो हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर आप में टैलेंट है तो उम्र को मत देखिए, उम्र कोई भी है आप दिखाइए। लोगों को एक सीख मिलती है कि देखिए एक जवान लोग हैं मायूस होकर बैठ जाते हैं और एक इतनी बड़ी उम्र में भी देखो ये जज्बा रखते हैं। ऐसा होना चाहिए, उम्र को कभी देखना ही नहीं चाहिए। ऐसे सोचिए हम बूढ़े हैं ही नहीं, अगर ऐसा सोचेंगे तो हम रियली कभी बूढ़े नहीं होंगे। हमेशा आगे ही बढ़ते रहने की सोचना चाहिए और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती।
जो इच्छा हो वो सीखिए। ये मत सोचिए, कई लोग होते हैं डांस, अब उम्र हो गई अब डांस करेंगे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? कई लोग जवान लोगों से भी अच्छा डांस कर लेते हैं, कई लोग जवान लोगों से भी अच्छा टैलेंट उनमें होता है। वो बहुत अच्छी तरीके से है ना ब्लॉग बनाते हैं, बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हैं, बहुत अच्छी कोई भी मतलब कोई भी काम हो वो कुछ भी कर सकते हैं। एक्ट्रेस देखिए ना कितने बड़े बड़े हो गए हैं, जो अमिताभ बच्चन है कितने बड़े हो गए हैं, आज भी वो देखिए डांस करते हैं, यंग समझते हैं अपने आप को, और देखिए वो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। और नए कोई हैं जो नहीं हौसला हार जाते हैं। हौसला मत हारिए, ये मत कहिए कि और एक बात और, किसी ने अगर आपसे कह दिया कि तुम ऐसे हो वैसे हो, ये चीज़ जिस दिन आपको दरकिनार करना आ गया ना, उस दिन समझ जाना आपने ज़िंदगी जी ली। किसी की बातों को लेके हम टेंशन में हो जाते हैं ना, तो ये समझ लिए हम लोग तो होते ही हैं, लोग कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। बस ये 10 लोग करेंगे ना, तो 2 लोग तो पक्का ऐसे होंगे जो आपको होपलेस कर देंगे, यही कहेंगे आप ये कर ही नहीं सकते, आप में ये है ही नहीं। बट उनको आप नेगेटिव नहीं लेके पॉजिटिव ले लीजिए। उन्होंने कहा है ना कि आप ये नहीं कर सकते, तो पक्का करिए, उनको दिखाइए कि क्यों नहीं कर सकते हम। क्या हम इंसान नहीं है, या हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, या हिम्मत नहीं है हम करेंगे। उनको दिखाइए, उन्हें गलत साबित करिए, वही होती है ज़िंदगी। ये नहीं किसी ने कह दिया तुम पागल हो तो हम पागलों की तरह रहने लगे, तुम बेकार लगते हो तो हम सचमुच ये समझने लगे रियली में हम बेकार हो गए होंगे। किसी ने कह दिया नहीं तुम बूढ़े हो गए, चुपचाप बैठो, बुढ़ापे में इतना नहीं कर, तो हम बूढ़ा समझ के अपने आप को चुप नहीं। कौन कहता है बूढ़े बूढ़े हो गए तो क्या हम कुछ कर नहीं सकते, या अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पी नहीं सकते, या अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, या अच्छा जीवन नहीं जी सकते? गलत बात है। ज़िंदगी है बहुत मुश्किल से मिलती है, इसमें जो करना चाहो कर लो। बार बार ज़िंदगी नहीं मिलती, ज़िंदगी मिली है तो हंस के रहिए, मुस्कुरा के रहिए, और गम में बैठ के अपनी ज़िंदगी खराब मत करिए। ठीक है, गम का टाइम आता है तो गम भी कर लीजिए। गम होता है, कई बार इतना होता है कि हम मुस्कुराना चाहें तब भी नहीं मुस्कुरा सकते। बट हाँ, उसी चीज़ को लेके तो नहीं बैठ सकते ना हम, हमें मूव ऑन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। कई लोग बहुत ज़्यादा है ना, ब्रेकअप हो जाता है तो टूट जाते हैं, कई लोग लाइफ में इतना वो हो जाते हैं कि फेल होते हैं तो फिर वो टूट जाते हैं। नहीं, अगर आप फेल हुए ना तो अपनी कमियां देखिए कि हमसे क्या कमी हो गई थी, क्यों हम मतलब है ना ऐसे हुआ हमारे साथ में कि हम है ना अपनी लाइफ को ढंग से नहीं जी पाए। हमेशा पीछे की लाइफ में झांक के देखिए हमने क्या क्या गलती की, कोशिश करिए कि वो गलती हम दोबारा ना करें। अगर ऐसा हम करने लग गए और उन गलतियों को दोबारा ना करके उनमें सुधार करके हम फिर एक बार आगे बढ़ें, कोशिश करें, ज़रूर होगा ऐसा। और अगर एक बार किसी से धोखा खा लिया है तो हर एक को तो हम नहीं धोखेबाज समझ सकते। होता है कई बार कि हमने किसी से धोखा खा लिया तो हमें हर इंसान धोखेबाज लगता है, नहीं, हर इंसान एक सा नहीं होता। कुछ ना कुछ सब में कमी भी होती है तो कुछ ना कुछ सब में गुण भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है, भगवान ने हर एक को एक टैलेंट दिया है, किसी को कुछ टैलेंट दिया है, किसी को देखो लंगड़े लूले हो जाते हैं ना, उन्हें भी कुछ ना कुछ टैलेंट देते हैं। कभी आप देखते हैं जो नए नए शो होते हैं उनमें देखिए, कभी अंधे लूले लंगड़े, इनमें कहते हैं एक गुण ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें दिया है, क्योंकि उनके पास भी तो कुछ होना चाहिए ना कि वो अपनी लाइफ निकाल लें, तो उनको ऐसी शक्ति दे देते हैं भगवान। कभी देखिए कि ना भेड़ हम सोचते हैं हम सर्दियों में इतना पहन के बैठ जाते हैं, जानवर होते हैं सर्दियों में घूमते रहते हैं, भेड़ें होती हैं, तो भगवान ने उनको कवच दे दिया है कि जाइए, जानवरों को इतनी शक्ति दे दी है, कवच दे दिया है कि वो दुखी नहीं होते, उन्हें एहसास नहीं होता। हर किसी के बचाव के लिए भगवान ने कुछ बनाया है। तो ऐसे ही इंसान है, हर इंसान को एक टैलेंट है, बस ज़रूरत है कि हमें उस टैलेंट को निकालना है, खोजना है। और वो हम ऐसे खोज सकते हैं कि हम खुद अंदर से झांक के देखें हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें किस में खुशी मिल रही है। जिसमें आपको खुशी मिल रही है ना, जिसमें आपका मन लग रहा है, कई होते हैं, कईयों को सिलाई करना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग, किसी को गाना, किसी को डांस करना, किसी को रील्स बनाना। मैंने भी बहुत मुश्किल से पहचाना ये, मैं भी डरती थी, मैं सोचती थी नहीं मुझे टीचर ही बनना है, मुझे टीचर ही बनना है। हाँ, बनना भी था, वो भी अच्छी बात थी, बट अब मन नहीं करता कि मैं कोई एग्ज़ाम दूँ, क्योंकि होपलेस में उसमें बहुत हो गई थी फिर। और देखा जाए तो मेरे लिए ये सब चीज़ पहले से
था कि नहीं मुझे ये करना है, शौक तो था, बट एक वक्त आया तो मैं इसमें लग गई। अब ये है कि इसी में जाना है, इसी में देखते हैं, करेंगे 100% देंगे तो कभी ना कभी सक्सेस होंगे। क्योंकि दो नावों में पैर रख के तो हम सक्सेस नहीं हो सकते, हमें एक तरफ ही चुनना पड़ेगा। और अब मैंने यही चुन लिया है। अब नहीं पढ़ाई होती, पढ़ाई बस की भी नहीं है, पढ़ाई करने के चक्कर में चश्मा लगवा लिया इतना मोटा पास का, क्योंकि किताबों में पढ़ते रहते थे तो चश्मा लग गया। तो अब मैं इसी में हूँ, कोशिश करूँगी, आप लोगों का सपोर्ट रहा, बिल्कुल सक्सेस होंगी। और बस ये है कि अपने फेस पे एक इतनी प्यारी सी स्माइल रखिए कि दूसरे को भी आपको देख के ये हो जाए कि नहीं, ये हंस रहे हैं, हमें भी हंसना चाहिए। कितनी भी उदास हो, कितनी भी वो, हमें स्माइल फेस पे हमेशा रखनी चाहिए। क्या जाता है, एक कोई हमें देखे सुबह सुबह तो ये कहे वाह दिन बन गया एक मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर। ऐसे नहीं को कोई हम ऐसे घुर्राते हुए निकले या गालियाँ बकते हुए निकले तो क्या कहाँ किसकी शक्ल देख ली। ऐसा हमें नहीं बनना है, हमें हमेशा अच्छा पॉजिटिव बनना है, पॉजिटिव बातें करनी है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छी बातें करनी है और हमेशा मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना। फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी जल्दी कट जाती है, पता ही नहीं चलेगा क्या गम था। हंसते और मुस्कुराते हुए ज़िंदगी जी लीजिए, पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। क्योंकि देखो, रो के काटो या हंस के काटो, ज़िंदगी तो हमें जीनी है। तो वो है ना, कहते हैं ना शादी का लड्डू जिसे बोलते हैं, खाओ तो पछता है, ना खाओ तो पछता है। तो लोग वह यही सोचते हैं क्यों ना खा के ही पछता है लिया जाए, बिना खाए पछता रहे तो हमें पता कैसे पड़ेगा लड्डू कैसा होता है। तो खा के पछता लिया जाए। वही बात है कि हंस के जियो या रो के जियो, जीना तो है ही। तो क्यों अपने आंसू फालतू में अपने रोएंगे तो हम अपना ही कुछ अंदर से है ना रासू को बिगाड़ेंगे, हम सैड फीलिंग फील करेंगे। इससे अच्छा है हम हंसते रहें, हर मुसीबत को हंसते हंसते निकाल दीजिए। आप हंसते रहेंगे तो लोग आपके साथ भी हंसेंगे, रोना रोएंगे तो लोग भी आपके रोना चेहरा देख के वो भी आपसे कन्नी काटने लग जाएंगे। आप पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी। और आई होप हमेशा सबकी लाइफ ऐसे ही रहे, मुस्कुराहटों से भरी रहे। मैं तो यही चाहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे और हंसते रहे, उन पर कभी कोई गम ना आए। गम आए भी तो उन्हें पता ही नहीं पड़े, भगवान उन्हें इतनी शक्ति दे। तो आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी। बहुत लंबे लंबे ब्लॉग में फिर क्या स्किप करते हैं आप लोग, देखते नहीं हैं, फिर कुछ भी कमेंट्स हो जाते हैं। क्योंकि पूरा थोड़ा छोटा करूंगी तो आप लोग सुनेंगे। अब आप बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट्स करना नहीं भूलिए, कमेंट्स करते जाइए, जहाँ तक हो शेयर भी करिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।